ब्रिटेन का डेनिस निल्सन एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 1970 से 1980 तक पूरे ब्रिटेन को खौफ के साए में जीने को मजबूर कर दिया। वो लंदन के बार से लड़कों को उठाता और घर ले जाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता, और उसका असली वहसीपन इन लड़कों की हत्याओं के बाद शुरू होता। हत्या करने के बाद डेनिस डेड बॉडी को नहलाता और अच्छे कपड़े पहनाता और डेड बॉडी के साथ घंटों बातें करता, उनके साथ टीवी शो देखता। डेनिस अक्सर बॉडी को हफ्तों या महीनों तक अपने घर में रखता और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता, और जब बॉडी सड़ने लगती तो उसे जला देता और फ्लश कर टॉयलेट में बहा देता। इस वहशी ने ब्रिटेन में ऐसी कई वारदातों को अंजाम दिया और इस तरह डेनिस का नाम ब्रिटेन के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में शुमार हो चुका था। इस अजीबोगरीब सीरियल किलर की पूरी कहानी आपको भी हैरान कर देगी। 8 फरवरी 1983 नॉर्थ लंदन की एक बिल्डिंग में रहने वाले लोग उस समय परेशान हो गए जब अचानक पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट्स और बाथरूम ओवरफ्लो हो जाते हैं। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को लगा कि शायद पाइप्स में कुछ फंस गया है, जिसकी वजह से पाइप्स जाम हो गए हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक प्लम्बर को बुलाया जाता है। माइकल नाम के इस प्लम्बर ने जो देखा उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही माइकल ने मैनहोल से ढक्कन हटाया तो उसने देखा कि मैनहोल इंसानी मांस और हड्डियों से भरा हुआ था, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया और कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच गई। और पुलिस ने जब मैनहोल को देखा तो पुलिस भी इसे देखकर हैरान हो गई थी। आखिर ये इंसानी मांस के टुकड़े मैनहोल में कैसे पहुंचे? पुलिस को समझ आ गया था कि बिल्डिंग में रहने वाला ही कोई शख्स इन मांस के टुकड़ों को टॉयलेट में बहा रहा है, और फिर बिल्डिंग में रहने वाले सभी घरों की तलाशी की जाती है। और तलाशी करते हुए पुलिस जब डेनिस एंड्रू निल्सन नाम के एक शख्स के घर पहुंचती है तो इस घर का दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से तेज बदबू आने लगती है। पुलिस ने जब डेनिस एंड्रू से पूछताछ की तो एक खौफनाक सीरियल किलर की बेहद चौंकाने वाली कहानी सामने आई। एबरडीनशायर में पढ़े निल्सन का जन्म 23 नवंबर 1945 को एक स्कॉटिश मां और नॉर्वेजियन पिता के घर हुआ। उसके पिता शराबी थे और जब वो 4 साल का था तो उसके माता पिता का तलाक हो चुका था। मां ने दूसरी शादी कर ली और अपने बेटे को उसके दादी दादा के पास भेज दिया। निल्सन अपने दादा के काफ़ी करीब था और वो उन्हें बेहद प्यार करता था, मगर एक दिन दादा की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद निल्सन ने खुद को सोसाइटी के लोगों से अलग करना शुरू कर दिया और उसने लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। कुछ साल दादी के पास रहने के बाद निल्सन वापस अपनी माँ के पास आकर रहने लगा। निल्सन जब जवान हो रहा था तो उसे मालूम चला कि उसका इंटरेस्ट लड़कों में है और वो एक गे है। इस बात से वो थोड़ा परेशान रहने लगा और ये सब उसे शर्मनाक भी लग रहा था। निल्सन के भाई को जब उसके गे होने की बात पता चली तो उसने अपने छोटे भाई को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जिस बात से निल्सन बुरी तरह परेशान रहने लगा और ये सब निल्सन अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब निल्सन ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया और महज 14 साल की उम्र में आर्मी कैडेट फोर्स में शामिल हो गया। सितंबर 1961 में निल्सन ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। साइप्रस और बर्लिन में सेना में कुक के तौर पर काम करने लगा। 11 साल सर्विस करने के बाद 1972 में उसने सेना छोड़ दी और लंदन जाकर रहने लगा। कुछ समय के लिए एक जूनियर कांस्टेबल के रूप में भी काम किया। इसके बाद वो कैंटिस टाउन में एक जॉब सेंटर में काम करने लगा। वो अक्सर गे बार क्लब में जाता, शराब पीता और लड़कों के साथ रिलेशन बनाता था। निल्सन नई उम्र के ऐसे लड़कों को अपना शिकार बनाता जो समलैंगिक, बेघर या बाहरी होते थे, जो यहाँ बसने की कोशिश कर रहे थे। निल्सन उन्हें शराब पिलाने, खाना खिलाने और रात को सोने के लिए सुरक्षित ठिकाना दिलाने का वादा करता और उन्हें अपने घर ले आता, जहां उनके साथ रिलेशन बनाता और बाद में गला घोंटकर या फिर पानी में डुबाकर उन्हें मौत के घाट उतार देता। निल्सन का पहला शिकार बना स्टीफन होम्स।
30 दिसंबर 1978 को वो एक बार में 14 साल के स्टीफन होम्स से मिला और उसे ड्रिंक ऑफर की और अपने साथ ले गया। अगली सुबह जब स्टीफन सो रहा था तो उसने टाई से उसका गला घोटने के बाद उसे पानी की बाल्टी में डुबो दिया। उसने स्टीफन की लाश को नहलाया, फिर उसे वापस अपने बिस्तर पर लिटा दिया और डेड बॉडी के साथ सेक्स किया। बाद में निल्सन ने स्टीफन की बॉडी को फ्लोरबोर्ड के नीचे छिपा दिया था और इस बॉडी को उसने करीब 8 महीने तक वहां छिपा कर रखा और फिर एक दिन अपने बगीचे में आग लगाकर जला दिया। और फिर एक साल बाद 11 अक्टूबर 1979 को निल्सन ने हांगकांग के एक स्टूडेंट को अपने घर बुलाकर उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की, मगर वो भागने में कामयाब रहा। और 3 दिसंबर को निल्सन की मुलाकात एक बार में कनाडाई छात्र केनेथ से हुई। निल्सन ने उसे अपने घर बुलाया और उसका गला घोटकर मर्डर कर दिया और उसने लाश के साथ कई तस्वीरें खींची और प्लास्टिक के बैग में लपेटकर फ्लोरबोर्ड के नीचे छिपा दिया। और कभी कभी वो केनेथ की बॉडी को उठाता और अपने पास बिठा लेता और घंटों तक उसके साथ टीवी शो देखता। और अगले साल 17 मई को निल्सन ने 16 साल के मार्टिन डफी का गला घोंट दिया और उसे सिंक में डुबाकर मार डाला। 2 दिनों के बाद मार्टिन की बॉडी भी फर्श के नीचे छिपा दी। 1980 तक आते आते निल्सन 5 और लड़कों को अपना शिकार बना चुका था, लेकिन इनमें सिर्फ 26 साल के विलियम सदरलैंड की ही पहचान हो सकी। बाकी लड़कों के बारे में कुछ नहीं पता चला। एक साथ फर्श के नीचे इतनी सारी डेड बॉडी होने से निल्सन का घर अब बदबू से भर गया था और वो घर में परफ्यूम डालकर इस बदबू को छिपाने लगा, मगर ये बदबू इतनी ज़्यादा थी कि परफ्यूम से कम नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद 1980 के आखिर में निल्सन ने अपने फ्लैट के पीछे खाली मैदान में बॉडी जला दी और बॉडी के ऊपर एक कार का टायर रखकर जला दिया ताकि लोगों को शक ना हो सके। बाद में राख में से हड्डियां निकालकर उन्हें चकनाचूर कर दिया। निल्सन ने इसके बाद भी मर्डर करना जारी रखा और उसने 3 और लड़कों को मार डाला और फिर उन्हें भी फर्श के नीचे दबा दिया। मेलरोज एवेन्यू में मरने वाला आखिरी लड़का 23 साल का मैल्कम बार्लो था। निल्सन ने उसके शरीर को अपनी किचन के सिंक के नीचे दबा दिया। 1981 में निल्सन ने रेनोवेशन होने के कारण इस फ्लैट को छोड़ दिया और इसके बाद 23 क्रेनली गार्डन के एक फ्लैट में रहने के लिए चला गया। निल्सन अब अपने इस नए फ्लैट में फ्लोरबोर्ड के नीचे बॉडी को छिपा नहीं पा रहा था, तो अब वो अपने शिकार की बॉडी को काटकर टॉयलेट फ्लश में बहाने लगा। मार्च 1982 में उसने 23 साल के जॉन हावलेट की हत्या कर दी और उसके बॉडी पार्ट्स को कई टुकड़ों में काट दिया और फिर कुछ हिस्सों को टॉयलेट में बहा दिया। इसके बाद उसने 27 साल के ग्राहम एलन की हत्या की और किचन में काटकर छिपा दिया। 26 जनवरी 1983 को निल्सन ने अपना आखिरी शिकार किया। स्टीफन सिंक्लेयर की उसने पहले गला घोंटकर हत्या की और फिर उसकी बॉडी के साथ बेड पर सेक्सुअल रिलेशन बनाए। उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को अलमारी, बाथरूम और किचन में रख दिया। नालियों में फेंकने से पहले सिर, हाथ और पैर को गैस पर एक बर्तन में उबाला गया। निल्सन अब अपने शिकार के बॉडी पार्ट्स को टॉयलेट में बहा रहा था, जिस वजह से नालियां जाम हो गई और पानी आना बंद हो गया था। फरवरी 1983 में निल्सन ने इस बात की शिकायत मकान मालिक से की। मकान मालिक ने प्लम्बर को बुलाया और तब जाकर निल्सन की इस घिनौनी करतूतों का भंडा फूट गया। मैनहोल में मांस के टुकड़े और हड्डियां मिली, जिसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया। पुलिस ने निल्सन के घर की तलाशी ली तो वहां सड़े मांस की बदबू आ रही थी। पुलिस ने इस बारे में निल्सन से पूछा कि बॉडी के बाकी हिस्से कहाँ हैं, तो उसने एक अलमारी की ओर इशारा कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने निल्सन को अरेस्ट कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। रास्ते में निल्सन से पुलिस ने फ्लैट में मौजूद डेड बॉडियों के बारे में पूछा तो निल्सन ने बताया कि उसने करीब 15-16 बॉडियों को अपने फ्लैट में रखा हुआ था। निल्सन के फ्लैट की तलाशी में कटे हुए धड़, एक कटा हुआ सिर,
खोपड़ी और मानव अंगों से भरा हुआ एक शॉपिंग बैग मिला। पूछताछ के दौरान निल्सन ने कबूल किया कि उसने अपने पहले घर में 12 से 13 लोगों को मार डाला था और इनको मारकर वो डेड बॉडी को नहला था और जब तक लाश सड़ नहीं जाती तो उसे अपने पास रखता था। निल्सन ने पुलिस को बताया कि उसे इससे एक्साइटमेंट और खुशी मिलती थी। निल्सन को हत्या के 6 मामले और हत्या के प्रयास के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 12 मई 2018 को 72 साल की उम्र में एक सर्जरी के बाद निल्सन की मौत हो गई और इस तरह इस वहशी दरिंदे की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे ही खौफनाक सीरियल किलर्स की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।